अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिस्ट्री फैक्ट्स यू नेवर न्यू। आज की वीडियो है एलिज़ाबेथ बैथरी के बारे में, जिसे तारीख में ड्रैकुला काउंटेस या ब्लडी काउंटेस के नाम से जाना जाता है। एलिज़ाबेथ बैथरी की कहानी एक तारीख और खौफनाक कहानी है, जिसने सदियों से लोगों को अपने शहर में जकड़ रखा है। एलिज़ाबेथ बैथरी हंगरी की एक रईस खातून थी जो 16वीं और 17वीं सदी में रहती थी। एलिज़ाबेथ बैथरी हंगरी में अजीम प्रोटेस्टेंट खानदान बैथरी से ताल्लुक़ रखती थी, जिसके पास हंगरी की बादशाही में ज़मीन थी। उसके वालिद बैरन जॉर्ज 6 बैथरी थे, जो ट्रांसिल्वेनिया के वीवुड के भाई एंड्रियो बोनावेंचुरा बैथरी थे। उसकी वालदा बेरोनेस एना बैथरी थी, जो ट्रांसिल्वेनिया के एक और वीवुड की बेटी थी। वो पोलैंड के बादशाह और लिथुआनिया के अजीम दैवक और ट्रांसिल्वेनिया के शहजादे स्टीफन बैथरी की बांजी भी थी। एलिज़ाबेथ नियर बैथोर में एक फैमिली स्टेट में पैदा हुई थी और उसने अपना बचपन एक्स कैसल में गुजारा। बचपन में बैथरी को मुतअद्दिद दौरों का सामना करना पड़ा, जो शायद उसको मिर्गी की वजह से होते होंगे। एक अमीर और ताकतवर ख़ानदान में पैदा होने वाली एलिज़ाबेथ की परवरिश ऐशो इशरत में हुई और उसे हर तरह का फ़ायदा दिया गया, लेकिन इब्तदाई उम्र से उसने एक मुतशद्दिद और उदास नवियत की इलामात ज़ाहिर की। कुछ अकाउंट्स के मुताबिक उसने बचपन में इंतहाई तशद्दुद और तशद्दुद की कार्रवाइयों का मुशाहिदा किया, जिसने उसके बाद के रवैये में हिस्सा डाला। कहा जाता है कि बैथरी को भी बचपन में बर्बरियत का सामना करना पड़ा। उस दौर में नौकरों को मामूल के मुताबिक मारा पीटा जाता था और 6 साल की उम्र में उसने एक सरेआम फांसी देखी। 13 साल की उम्र में बैथरी की मंगनी हंगरी के एक और बासर खानदान से तल्लुक़ रखने वाले 18 साल काउंट फेरेंस नेट्स्टे से हुई और 2 साल बाद उनकी शादी हुई। नौब्याख्ता जोड़े के तौर पर वो मगरबी हंगरी में वाक़िया सारवार चले गए। बुर्टुशेविच का कहना है कि नेट्स्टे कैसल मुतअद्दिद मुजालिम की जगह बन गया। बैथरी की खुशी के लिए नेट्स्टे ने एक लड़की को कैद कर रखा था और उसे शहद में भिगोकर कीड़ों से तबाह करवाया था। नेट्स्टे ने काउंटेस को अपने नौकरों को उनकी गलतियों पर मारने के लिए पंजों से बनी नोकदार दस्ताने तोहफे में दिए। मजीद बदनवानी बैथरी की हाला क्लारा की तरफ से हुई, जिसने उसे ऑर्गियस और लोगों के एक सायादार हल्के से मुतारिफ करवाया जो जादूगर, चुड़ैलें और कीमिया परस्त समझे जाते थे। बैथरी अपनी खूबसूरती और जहानत की वजह से जानी जाती थी और उसकी शादी छोटी उम्र में ही एक ताकतवर शख्स से कर दी गई। ताहम ये अफवाहें गर्दिश करने लगीं कि वो तारीक और गंभीर तरीकों में मसरूफ़ है। जैसे जैसे साल गुजरते गए, ये अफवाहें मज़ीद तेज़ होती गईं। लोगों में ये सरगोशियाँ होने लगीं कि बैथरी को अपनी जवानी और खूबसूरती का जुनून है और वो अपनी शक्ल बरकरार रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कुछ ने तो ये दावा भी किया कि वो एक वैम्पायर थी जो अपने शिकार का खून पीती थी। अफवाहों के बावजूद बैथरी ने ऐशो इशरत और ताकत की ज़िंदगी गुजारना जारी रखी। उसके 4 बच्चे थे और उसकी कम्युनिटी में बड़े पैमाने पर इज्जत की जाती थी। ताहम बंद दरवाज़ों के पीछे वो तशद्दुद और जुल्म की नाकाबिले बयान कार्रवाइयों में मुलव्वस थी। बैथरी पर शुबा था कि उसने अपने मुतासरीन पर कई तरह का तशद्दुद किया है। जिंदा बच जाने वालों और गवाहों के मुताबिक मुतासरीन को शदीद मारपीट, जलने, हाथ काटने, ठंडे पानी में जमाने और भूख से मरने का सामना करना पड़ता था। बुडापेस्ट आर्काइव्स के मुताबिक मुतासरीन को शहद और जिंदा चींटियों में डांप दिया जाता था और फिर गरम चिमटे से जलाया जाता था और आखिर में ठंडे पानी में रखा जाता था। बैथरी के बारे में मजीद ये भी कहा जाता है कि वो अपने शिकार के होंठों या जिस्म के अज़ा में सुइयां फंसाती थी, उन पर कैंची से वार करती थी और उनके जिस्म और अज़ा को काट देती थी। बैथरी के बारे में कहा जाता है कि वो नौजवान लड़कियों का खून पीना पसंद करती थी, इस यकीन के साथ कि इससे उसकी खूबसूरती और जवानी बरकरार रहेगी। उसके बारे में ये भी अफवाह थी कि वो उन नौजवान लड़कियों के खून में नहाती है। उसके बारे में कहानी ये है कि एक बार उसने गुस्से में एक खातून नौकर को थप्पड़ मारा और उसने महसूस किया कि जहाँ नौकर का खून छिलक रहा है, उसकी जिल्द जवान दिखाई दे रही है। ताहम उसकी वैम्परिक रुझानात की तस्दीक करने वाली कहानियाँ उसकी मौत के बरसों बाद रिकॉर्ड की गई और उन्हें नाकाबिले एतबार समझा जाता है। नेट्स्टे 1604 में अपनी टांगों में दर्द पैदा होने की वजह से मुस्तकिल तौर पर माजूर होने के बाद इंतकाल कर गया। बैथरी अपने शोहर की वफात के बाद 1604 में कैचटिस मुंतकिल हो गई। किंग्स कॉलेज लंदन के माहिर लिसानियात और 1998 की किताब काउंटेस ड्रैकुला
دی لائف اینڈ ٹائمز آف ایلزبتھ بیتھری کے مصنف ٹونی تھورن کا کہنا ہے کہ عملے کے ساتھ اس کی بدتمیزی کی کہانیاں اتنی پھیل گئیں کہ مقامی خاندان نے اپنی بیٹیوں کو اس کی خدمت سے چھپا لیا۔ آخرکار 1610 میں ہنگری کے بادشاہ میتھیس II کی طرف سے کیسٹس میں درجنوں مشتبہ اموات اور گمشدگیوں کی تحقیقات کا آغاز ہوا۔ تھرزو کے حکم کے تحت بیتھری اور اس کے نوکروں کو گرفتار کر لیا گیا اور نوکروں پر 1611 میں مقدمہ چلایا گیا اور 3 نوکروں کو بیتھری کے ساتھی ہونے کی وجہ سے پھانسی دے دی گئی۔ بادشاہ میتھیس کی خواہش کے باوجود خود بیتھری کو ٹرائل سے بچا لیا گیا۔ تھرزو نے بادشاہ کو قائل کیا کہ اس طرح کے عمل سے ان کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا۔ اس کے مطابق ایک مقدمے کی سماعت اور پھانسی ایک عوامی سکینڈل کا باعث بنتی اور ٹرانسلوینیا پر حکومت کرنے والے ایک ممتاز اور بااثر خاندان کی بدنامی کا باعث بنتی، اور اس طرح اس کے خلاف زبردست ثبوت اور گواہی کے باوجود بیتھری کو پھانسی سے بچا لیا گیا۔ اسے اپر ہنگری موجودہ سلوواکیہ میں کیسٹس کے قلعے میں قید کر دیا گیا تھا۔ گنیز بک آف ریکارڈ کے مطابق مغربی دنیا کی سب سے زیادہ خطرناک ترین خاتون قاتل اور سب سے زیادہ خطرناک قاتل ہیں، اور یہ اس کے متاثرین کی صحیح تعداد کے نامعلوم اور زیر بحث رہنے کے باوجود ہے۔ 300 گواہوں سے گواہی جمع کرنے پر تھرزو نے طے کیا کہ بیتھری نے 600 سے زائد متاثرین کو تشدد کا نشانہ بنایا اور قتل کیا۔ بیتھری کے متاثرین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں مختلف جگہوں پر چھپایا گیا تھا، لیکن سب سے عام طریقہ یہ تھا کہ لاشوں کو رات کو چرچ کے قبرستان میں خفیہ طور پر دفن کیا جائے۔ آج تک بیتھری کے جرائم دنیا بھر کے لوگوں کو مسحور اور خوفزدہ کرتے ہیں۔ اس کی کہانی نے ان گنت کتابوں، فلموں اور ٹیلی ویژن شوز کو متاثر کیا ہے، اور وہ بڑے پیمانے پر تاریخ کی سب سے بدنام سیریل کلرز میں سے ایک سمجھی جاتی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہسٹری فیکٹس یو نیور نیو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔